बुखारी में, मुस्लिम में, दारमी में, तिरमिजी में, हर हदीस की किताब में ये वाक़या मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में एक खजूर के खुश्क तने से टेक लगाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में बैठते थे, खुतबा देते थे, खिताब करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग दूर दराज से आते हैं, बहुत दूर बैठते हैं, मजमा बढ़ रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर के खुश्क तने से टेक लगाकर तो आप बैठते हैं, लेकिन आका एक मिंबर न तैयार कर लें, एक मिंबर न बना लें, उस मिंबर पर आप बैठेंगे। मेरे आका ने इजाज़त दे दी। अब एक रिवायत के मुताबिक आता है कि दूसरे हफ्ते, दूसरे जुमे जब मिंबर तैयार हो गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के उस खुश्क तने के करीब से गुजरते हैं, करीब से गुजर जाते हैं। वो खुश्क तना क्या है? वो आशिक मुस्तफ़ा है, वो आका से इश्क करता है, वो आका से प्यार करता है, आका से मोहब्बत करता है। साहबा ने कहा कि जब उस खुश्क तने ने देखा कि ये वही आका है, ये मेरे प्यारे आका हैं, ये मदीने के ताजदार हैं, ये कौनैन के वाली हैं, ये किसरवे खूबा हैं, ये सयाह लामका हैं, ये नाज़िश है तो जहाँ हैं, जिनके इंतज़ार में, जिनके जिस्म को छूने के लिए, जिनके जिस्म को चूमने के लिए मैं पूरा हफ्ता इंतज़ार किया करता था। आज मेरा महबूब मेरे आगे से गुजर गया है, आज महबूब ने मेरी जानिब देखा ही नहीं। साहबा कहते हैं वो खजूर का खुश्क तना इस कदर रोया, चीखें मार मार के रो रहा था कि उसके रोने की आवाज़ पूरी मस्जिद नबी शरीफ में फैल गई। इस कदर रोया, कहा कि जिस तरह ऊँटनी का बच्चा उससे जुदा हो जाता है और ऊँटनी रिक्कत के साथ रोती है, ऊँटनी रिक्कत अंगेज लहजे में रोती है, जिस तरह ऊँटनी रोती है। कुछ साहबा ने ऊँटनी की आवाज़ बयान की, कुछ साहबा ने, जिस साहबा ने जो समझा, जिस साहबी ने जो मंजर देखा अपने अल्फाज में बयान कर दिया। किसी ने कहा जिस तरह माँ बेटे से जुदा होती है तो माँ रोती है, या बेटा माँ से जुदा होता है तो बेटा रोता है। कहा खजूर का वो खुश्क तना यूं इस तरह रो रहा था, उसके रोने की आवाज़ पूरी मस्जिद नबी शरीफ में फैल गई। इस तरह फैल गई कि सारे सहाबा जो मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद थे उन पर भी रिक्कत तारी हो गई, उन पर भी वजद तारी हो गया। एक रिवायत के मुताबिक सहाबा की चीखें निकल गई उस खुश्क तने के इश्क को देखकर, उसके प्यार को देखकर, उसकी मोहब्बत को देखकर कि अरे ये खजूर का खुश्क तना आका से इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतना इश्क करता है कि आका इसके करीब ही है। आका ने मिंबर बनाया है, लेकिन आका की जुदाई में कि आका को अब छूऊंगा कैसे, आका के जिस्म को अब चूमूंगा कैसे, वो तना रो रहा है। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर मिंबर पर तशरीफ रखते हैं, फिर रोना शुरू करता है। हुजूर उठते हैं, उसके करीब चले जाते हैं, उसे सीने से लगा लेते हैं, उस तने को सीने से लगा लेते हैं। अब हुजूर का कलाम होता है उससे। एक हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम, उस रब की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं इसे चुप न कराता ना तो ये क़यामत तक रोता रहता। मेरे आका ने फरमाया, है खजूर के खुश्क तने, तू मुझे ये बता तू क्या पसंद करता है। अगर तू चाहता है तो तुझे यही दफन कर दे, अगर तू चाहता है तो तुझे एक मरतबा फिर जिंदगी दे दे, और अगर तू चाहता है तो तुझे जन्नत में नस्ब कर दे, और अगर तुझे जन्नत में नस्ब किया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के वली तेरे फल खाएंगे, अल्लाह के वली फयकुलु मिन समरातिक, फयकुलु औलियाउल्लाह मिन समरातिक, कि अल्लाह के वली तेरे फल खाया करेंगे, अल्लाह के वली तेरे फल खाया करेंगे। खजूर के उस खुश्क तने ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत प्यारी है, मुझे जन्नत में रख लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक कहते हैं खजूर के उस खुश्क तने ने जन्नत का इंतखाब क्यों किया? वो इसलिए किया, वो जानता है ये दुनिया फानी है, यहाँ आका का दीदार होगा लेकिन ये दीदार खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जन्नत में तो हमेशा आका का दीदार करता रहूँगा। उसने जन्नत में रहना पसंद किया और औलिया अल्लाह को अपने फल खिलाना पसंद किया। सवाल ये पैदा होता है, खजूर का खुश्क तना जब तना खुश्क हो जाता है तो वो मर जाता है, वो जिंदा कैसे हो गया? और जिंदगी भी कैसी? आका उसके करीब जाते हैं, वो जिंदा हो जाता है, और उसे जिंदगी भी कैसी मिलती है? इंसानों वाली जिंदगी। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते हैं, लेकिन कैसे मुर्दे जिंदा करते हैं? इंसान में आंखें भी हैं, कान भी है, जुबान भी है, हाथ भी है, पाँव भी है, अकल भी है, दिमाग भी है, दिल भी है,
है, इंसान सोचता है, समझता है, देखता है, छूता है, बोलता है, पकड़ता है, ये सब चीज़ें इंसान में मौजूद हैं। रूह निकल जाए, ये कुव्वत निकल जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, उस निकली हुई रूह को वापस डाल देते हैं। लेकिन खजूर के खुश्क तने में आंखें नहीं, जुबान नहीं, हाथ नहीं, सोच नहीं, अकल नहीं, एहसास नहीं, कुछ भी नहीं। तो आका क्या करते हैं, किसी मुर्दे को इंसानों की जिंदगी दे देना, ये भी नबी का कमाल है। लेकिन इससे बड़ा कमाल ये है कि किसी तने को इंसान की जिंदगी दे देना, ये तो उससे भी बड़ा कमाल है ना, कि मुर्दे को जिंदा कर देना, ये भी कमाल है, मेरे आका ने भी किया। लेकिन जिसमें इंसानों वाली जिंदगी ना हो, कुछ जिंदगी हो, इंसानों वाली ना हो, उसे जिंदा कर देना, ये मेरे आका का कमाल है।